अस्सलाम वालेकुम। जी अब्दुल भाई, आप आज उससे आए हैं, कंप्यूटर से आए हैं। मेरी आवाज़ आ रही है? अस्सलाम वालेकुम। जी, जी। आ रही। आज आपने कंप्यूटर से ज्वाइन किया, हाँ जी। तो आज फिर थर्ड चैप्टर आप करवा दें। थर्ड चैप्टर मैंने देखा ही नहीं। वो प्लॉटिंग वाला है। क्या? प्लॉटिंग वाला है, मैटप्लॉटलिब, विजुअलाइजेशन, डाटा विजुअलाइजेशन। और वो देखा ही नहीं, मैं करवाऊँ कैसे? अच्छा चलिए ठीक है, मैं करवा देता हूँ, स्क्रीन शेयर करता हूँ। स्क्रीन नज़र आ रही है आपको? जी, नज़र आ रही। ठीक हो। हाँ, तो आज हमें विजुअलाइजेशन देखनी है। चलिए ठीक है, हम आगे चलते हैं। तो ये हमने इंपोर्ट कर लिया है, और ये हमने अपना डाटा भी रीड कर लिया। तो सबसे पहले हमने से एक सिंपल लाइन प्लॉट दिया, ठीक है। तो ये प्लॉटिंग वगैरह आपने नहीं करी थी क्या पहले? जी। पड़ा हुआ है, पड़ा हुआ है। तो आपके पास ये वाली जो नोटबुक नहीं है, है मेरे पास। तो आप करवा देना। ये आपने पढ़ा हुआ है, कल मैंने दो करवाई थी, ये आज ये वाली आप करवा दें। ये मैं फिर वो ना थोड़ा, वो मैं अभी अपलोड कर लूँ फिर कोलैब पर। लैब पर। अ, चलो ठीक है, मैं आपको कंट्रोल दे देता हूँ थोड़ी देर के लिए। चलो शुरू। चलो ठीक है, मैं ही करवा देता हूँ। अच्छा, ये हमने इसको रीड कर लिया, और हमने एक्सप्लिसिटली यहाँ पे डाटा ले लिया एज और सैलरी के नाम से, और फिर उससे उसे भी प्लॉट करवा लिया। ये सिंपल लाइन प्लॉट बना। और ये चीज है जूम। जूम का मतलब है कि आप स्टार्टिंग और एंडिंग बता देते हैं इसे, कि यहाँ से लेके यहाँ तक का लेना है, और डाटा बता देते हैं कि 2 से 8 हज़ार तक। जी। ठीक होगा। और फिर इसके अंदर फिर आप लिमिट्स भी दे सकते हैं। तो आपने पहले एक्स एक्सेस की लिमिट दी, फिर आपने वाई एक्सेस पे लिमिट दी, और उसके बाद आपने क्या कहा कि जो एक्स एक्सेस है वो 8 से उठा दे, तो जो वाई एक्सेस है वो सैलरी से उठा। ठीक है ना? जी। और फिर ये लेबल्स आ गए हैं। लेबल्स जिस तरह टाइटल वगैरह होते हैं, हम सबको लेबल्स भी दे सकते हैं। और फिर आ जाएगा सैलरी डिस्ट्रीब्यूशन, एज, सैलरी, ये सारी चीजें आएगी। और फिर हमने सैलरी का एक और वो बना लिया, लिस्ट बना ली। और फिर हमने एज और सैलरी को इस तरीके से रखा, और अलग अलग उनके लाइंस के कलर अलग 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 रखे हैं।
एक होगा। पीआरटी प्लॉट एज सैलरी लेबल बेस सैलरी होगा और बोनस अमाउंट अपर लेफ्ट। मैंने वो अपलोड कर लिया था, कहते हैं करवा देते ठीक है, फिर आप शेयर कर रहे हैं, मैं शेयरिंग स्टॉप करूं? हैं। ये चलें ठीक। रिवाइज नहीं किया हुआ वैसे, यहाँ यहाँ जी से जी, हम एक दूसरे को सिखा रहे हैं सर अभी। ये आ रहा है होस्ट डिसेबल्ड पार्टिसिपेंट स्क्रीन शेयरिंग। एक मिनट। जी सर आ गए। स्क्रीन शेयर हो रही है। जी जी हो रही है, नजर आ रही है। ये कहाँ से स्टार्ट करना है, इधर से? आवाज आ रही है? जी जी आवाज आ रही है, ये वाला मेरे ख्याल है हो गया। नीचे से, जूम के नीचे से। चेंज एक्सेस वैल्यू ये वाला। अच्छा, हाँ ये करना है। एक मिनट में आपको दोबारा से देख कर बताता हूँ। ये फॉर्मेट स्ट्रिंग से करना है भाई। वो नीचे है। मेरे ख्याल है ऊपर है। सेटिंग लेबल्स है, ये तो नहीं क्या? फॉर्मेट स्ट्रिंग इधर आई नहीं। ये फॉर्मेट स्ट्रिंग आ गई। जी ये सेल। जी, बिस्मिल्लाह। इसमें ये हो रहा है कि हम प्लॉट कर रहे हैं ये एज और सैलरी में, वो जो हमने ऊपर अरे बनाए थे जो, और ये लेबल आ गया। इसमें ये जो है, ये मार्कर लाइन और कलर ये कमेंट में लिखा हुआ है। ये जो है वो बताएगा। ये फॉर का क्या मतलब था ये नहीं पता मुझे। ये जो है ये बनेगा डॉटेड, और ये क्या ऊपर बना हुआ है, ये आर लिखा हुआ है। यहाँ पर ये कॉर्नर है, यानी कि वो यहाँ पर ये कॉर्नर पॉइंट है, वहाँ पर आर लिखा होगा। वैसे लाइन डॉटेड बनेगी। ये फोर का क्या मतलब है इसका लिंक पर? इसके बाद ये प्लॉट किया एज साइड टू लेवल, ये तो सिंपल है। ये तो सिंपल लाइन प्लॉट बन जाएगा, ये वाला जो ब्लू कलर का बना हुआ है। इसके बाद ये लेजेंड वो शो कर देगा, ये जो है। ये फोर का क्या मतलब है? फोर का मतलब ये है कि पहले ये आपने क्या करना है, मार्कर मार्कर ये जो है ना इसका, ये देखें ये जो मार्कर है। एक मिनट, मैं आपको एनोटेट कर देता हूँ। एनोटेट एनोटेट एनोटेट, अरे यहाँ पे एनोटेट है नहीं। एक मिनट। ये जो है ना ये ये है फोर। देखें, जी ये चीज है मार्कर। जी ठीक। ये लेजेंड सेट करने से ये ऊपर ये जो आ रहा है बेस सैलरी और बेस नोट ये आ जाएगा। उसके बाद ये एज और सैलरी के दरमियान ये वो ये कलर बस चेंज किया हुआ है। ये एक्स जो है यहाँ पर ये कॉर्नर है, वहाँ पर एक्स एक्स आ जाएगा। और ये लाइन जो है वो लाइन का फॉर्मेट ये है। डॉटेड, हाँ ये डॉटेड बनी हुई है। और सी
कलर जो है ये सी से कौन सा कलर बनता है, सियान, हाँ सियान, ये आ जाएगा। इसके बाद दूसरा जो है पी एल टी डॉट प्लाट एज सैलरी टू में ये प्लाट किया, और कलर जो ये कलर कोड यूज़ किए हुए हैं, ये जो एच टी एम एल के होते हैं वो कॉपी करके इधर यूज़ किए हुए हैं। उसके लाइन स्टाइल, हाँ लाइन स्टाइल जो ये वाली लाइन जो है ये वाली, ये डाटी डाटी डा रही है, ये इसकी वजह से ये जो डाट हमने यूज़ किए हुए हैं। और मार्कर एक्सिस के लिए भी एक्स यूज़ किया हुआ है। लेबल बोनस अमाउंट, लेबल बोनस अमाउंट ये आ गया। सही है। अब सब प्लॉट। सब प्लॉट्स यहाँ पर ये क्या था, पी एल टी डॉट स्टाइल डॉट यूज डिफॉल्ट, ये क्या चीज़। जी, आपकी आवाज थोड़ी सी कम आ रही है, आप माइक की आवाज थोड़ी सी बढ़ा लीजिए। आवाज नहीं, माइक माइक पे जो है ना, ये ये तो आपकी है ना। अब ठीक, आप तो बोलें कुछ। जी अब ठीक है। हाँ जी, अब बेहतर है। ये डिफ़ॉल्ट ये क्या चीज़ है, पी एल टी डॉट स्टाइल डॉट यूज डिफ़ॉल्ट। वो जो उसका डिफॉल्ट साइज है ना, जो वैसे ही है पड़ा, बिल्ट इन है, वो वाला है। हाँ ये करने दूसरा करने से डार्क बैकग्राउंड आ जाएगा, ये ग्रे स्केल, ये ये भी ट्राई इस करके तरह देखें ये आप। वैसे ग्रे। डिफॉल्ट को कमेंट कर देना, बाकी उनमें से किसी और को अनकमेंट करके देखें। ऊपर वाले साइड चलाना पड़ेगा। ऊपर से रन करना पड़ेगा मेरे ख्याल में। इधर ही लिख दो। ये चेंज चेंज हुआ है कोई नहीं, अब दूसरा ट्राई कर लेते हैं। कोई चेंजिंग आई है? पहले में तो कोई नहीं आई, अब देख लेते आगे करें, अगला चलाएं चल। चला ही नहीं। हैं। सेल सारे रन करने हैं फिर, वो ये इकट्ठे रन डायरेक्ट, नहीं होते कहाँ से। डायरेक्ट भी तो एक होता है ना इसके अंदर कहीं तो। रन टाइम पे है। हाँ बात, चलें चलें रन करें। ये अब ये डार्क हो गया, और डार्क यूज किया था ना, बैकग्राउंड डार्क हो गया। जी बिल्कुल। ये डार्क होते जा रहे हैं सारे अब। इसमें तो कोई चेंजिंग हुई है क्या? ये बैकग्राउंड डार्क कर लो। ठीक हो गया।
जी हम यहाँ पर थे। ये क्लासिक करने से क्या होता है ये देख लेते हैं। क्लासिक करने से ऐसा होगा। जी आगे चले। जी जी, आगे चलें। तो सब प्लॉट यहाँ पर सब प्लाट यूज किए हुए हैं फिग में। पीएल डॉट फिगर ये जो एक प्लाट क्रिएट होके ये वेरिएबल बनाया फिग के, इसमें सेव हो जाएगा। और इसके बाद हम सब प्लाट बनाने जा रहे हैं। पीएलटी डॉट सब प्लाट 3 1। हाँ, इसमें ये होगा कि 3 रोज होंगी जैसे कि नीचे लिखा हुआ है। ठीक है। कॉलम एक एक ही कॉलम होगा। ये पैनल नंबर ये क्या चीज़ है। ये तीसरे आर्गुमेंट की समझ नहीं आ रही। ये वन जो है। वन वन ये है कि पहले नंबर पे होगा। तीन कॉलम, तो 3 रोज होंगी और चार, हाँ एक कॉलम होगा। तो इनमें जो पहला नंबर होगा ना इसका, मतलब है कि ये वाला जहाँ पे हाँ 2000 टू 6000 वाला है, हाँ जी। वहां पे वो वाला है, ये ये वाला। पीएलटी डॉट सब प्लॉट ये ये ए जो सबसे ऊपर सैलरी जो है ना, में। जो 23 24, ये ये वाला है। 23 24। हाँ, अब ये एक प्लॉट ये बन गया सब प्लॉट एक ये फिग के अंदर फिगर जो हमारे बनाई जी थी। पहला सब प्लॉट ये बन गया। इसके बाद दूसरा बनाया वो भी उसी तरह आर्गुमेंट देंगे और ये थर्ड आर्गुमेंट चेंज होगा क्योंकि ये दूसरे नंबर पर आएगा। बिल्कुल इसी तरह ये तीसरा जो है इसका बाकी आर्गुमेंट सेम ही है और ये 3 जो है वो चेंज हो गया है। ये जो सैलरी के दरमियान हमने बनाया है। और ये जो है ये क्या है। ये 2 दफ़ा क्यों हो गया। ये एक ही था ना। क्या चीज दो मरतबा हो रही है? ये नीचे जो है सैलरी एक 2 और सैलरी। सैलरी 1 है ना, हमने दोनों जी शो ठीक। करवाए हैं एज। ठीक वो दोनों दोनों लाइन शो हो रही है मैंने हाँ देखा नहीं। बिल्कुल। अब ये आउटपुट कैसे ओपन होनी है। हाँ जी। यहाँ पर मैट प्लॉट लिख के स्टाइल से वर्क करना चाह रहा। ये मैं सिंपल प्लॉट बना। ये ए जो सैलरी के लिए मैं प्लॉट बना। और ये एक्सिस। हाँ एक्सिस ये एक्सिस क्या चीज़ थी। क्या चीज है? एक्सिस। एक्सिस है इसका। हमने दोनों दोनों एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की हदूद बता दी है, मतलब एक ऐसे कहा है कि पहले एक्स एक्सिस आएगा इसमें, फिर वाई एक्सिस आएगा। एक्स एक्सिस पे जो चीज होगी हाँ जी। वो 27 एज होगी। और एज कौन सी होगी? हाँ 27 से 30 तक के दरमियान, ठीक है। हाँ और 30। वाई एक्सिस पे क्या चीज है? सैलरी है, वो 2000 से 8000। 8,000 जी सर ठीक है। और ये टाइटल सेट कर दिया जो ऊपर आ रहा है और बिल्कुल ये पीएलटी शो फिगर को शो कर देगा। बिल्कुल ऐसे ही। नेक्स्ट जो है सब प्लॉट्स आ गए हैं। यहाँ जी पर भी सेम वे किया। फिगर पीएलटी डॉट फिगर करके इसमें सेव कर दिया। और ये प्लॉट बने। ये सेम वही सेल दोबारा नहीं आ गई। जी। ये तो वो सेल रिपीट हो गया दोबारा पहले वाला। तो ये देखना रिपीट में उसमें डाटा चेंज हुआ है, ये देखना। ऊपर वही है वाले ये में सैलरी। ऊपर वाले में सबसे नीचे वाले में ये चीज थी क्या? दो डिफरेंट कलरिंग थी। नहीं सारा आती ये देख। फिर मेरा ख्याल है समझाते हुए कुछ रिपीट कर दिया होगा। हाँ जी। अब ये क्या हो रहा है। ये अब ये सेव होके फिगर जो ऑब्जेक्ट है ओरिएंटेड इंटरफेस, हाँ जी, ये सेव कर दिया। ये इस फिगर को फिगर सेव सेव कर हो रही है। दिया। हाँ जी। अब ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड इंटरफेस आ गई। जी।
ये ऑब्जेक्ट्स की मदद से ब्लॉक्स बनेंगे। ये यहाँ पर सिंपल ये किया कि पहले पी डॉट फिगर यूज करके ये सेव कर लिया फिगर वेरिएबल में, एक्स में जी पी डॉट एक्सिस कर लिया, इसलिए कोई प्लॉट नहीं बना, कोई नहीं हुआ। ये जो है ये ऑब्जेक्ट बनना जो कि इस एड्रेस पर पड़ा हुआ वो एड्रेस ही प्रिंट करा रहा है। इसलिए ये चेक करने के लिए प्रिंट कराया था, मैंने खुद ही किया था, क्योंकि ये क्या इसमें पड़ा फिगर में और एक्स में, ये इसमें ऑब्जेक्ट का एड्रेस पड़ा क्या हुआ चीज़? और ऊपर जो फिगर है एक्सेस तो वाला? ये जो है, हाँ मैंने ये चेक किया था ये फिगर में क्या पड़ा और ए एक्स में क्या पड़ा है। इसमें ये है कि ये फिगर में सिंपल ये खाली फिगर पड़ी हुई है, क्योंकि अभी हमने इसमें कोई प्लाटिंग नहीं की हुई, और ए एक्स में ये जो ऑब्जेक्ट बना है और उसका एड्रेस जो है वो शो कर रहा है, ये नीचे ये ऑब्जेक्ट यहाँ पर पड़ा हुआ है उसका एड्रेस शो कर रहा जी ठीक है। है। ये अब ऑब्जेक्ट हम यूज़ करके इसको ऑब्जेक्ट कॉल करते हैं, किसी फंक्शन को ऑब्जेक्ट का नाम यूज़ करके डॉट ऑपरेटर से ए एक्स डॉट प्लॉट, ये ऑब्जेक्ट बना था उसकी मदद से हम प्लॉटिंग कर रहे हैं अब एज और सैलरी में। ये एक्सिस उसके सेट कर रही है सिमिलरली जो ऊपर किए थे वैसे ही, और टाइटल ये जो है ये आ जाएगा। जी ठीक होगा। हम्म, ये टाइटल अब उससे को जब प्लॉट किया तो वो जो हमने अभी ऊपर प्लॉटिंग किया वो शो हो गई है। नेक्स्ट अभी भी सब प्लॉट चल रहे हैं, अब ये ज़्यादा होगा। इसमें ये हुआ कि हमने पी आर टी डॉट सब प्लॉट यूज़ किया, उससे ये कहा कि ए, 4 जो हैं वो रोज होंगी, 4 रोज होंगी और 2 कॉलम्स होंगे। तो उसने उसने जो है वो ये बॉक्सेस बना दिए हैं। अभी इसमें प्लॉटिंग हमने कुछ की नहीं हुई, और पी आर टी डॉट टाइट लेआउट जो है ये अगर ना यूज़ करें तो ये आपस में जो है ये लेबल वगैरह जैसे अंदर अंदर घुसे हुए होते हैं, इसलिए ये जो है दरमियान में स्पेसेस क्रिएट करने के लिए ये टाइट लेआउट यूज़ किया है। डेटा नहीं दिया हो ना। हाँ जी, डेटा अभी नीचे आ रहा है, ये एक्स में ये सारे वो स्टोर के वैसे सारे एड्रेस आ रहे हैं, डेटा भी हम ये देने लगे इधर। ये अब ये कह रहे हैं कि ये 2D अरे को जैसे एक्सेस करते हैं ना बिल्कुल वैसे ही 2 डायमेंशन अरे का कंसेप्ट जो है वो भी वही इधर यूज़ हो रहा है। यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि पहले इस अरे के जीरो इंडेक्स ये यहाँ पर ऐसे होता है, ये इंडेक्स जाती है यहाँ से जीरो और इधर 1 होगा। तो ये समझ आया है ना आपको 2D अरे? जी जी समझ आ गया, आ गया, सही है। हाँ ये जीरो, ये जो है जीरो रो, ये जीरो रो और जीरो कॉलम, यहाँ पर इस पर ये प्लॉट कर देगा एज और सैलरी। सिमिलरली ये क्या किया है कि 3 रो, थर्ड रो और 1 कॉलम पर, ये थर्ड रो है, हाँ, ये थर्ड रो बनती है, और ये कॉलम 1, ये कॉलम 0 और ये 1, इस पर यहाँ पर प्लॉटिंग कर दो। इसके बाद सेटिस्फाई की चीज़ डॉट सेट डॉट पर इंच सेट साइज, इसमें क्या डिफरेंस आया? इसमें ये एक लेबल ये बड़े शो हो रहे हैं ये जो 7 नंबर में। फिगर साइज डीपीआई। हाँ जी ठीक है, डीपीआई देख लेते हैं क्या चीज़ है। डॉट्स पर इंच, डॉट्स पर। हम्म। हाँ पिक्सल बड़े होंगे और ये, फिर। हाँ जी, ये सेट साइज इंच इसका क्या मतलब? जी ठीक हो गया। ये सेट साइज इंच ये क्या चीज़ है? ये ऊपर वाला फर्स्ट लाइन में लिखा हुआ। साइज ये मेरा ये ख्याल है। मैं एक चीज मैं का ये क्या देख के था, बताता मैं ये ना मेरे ख्याल से ये फिगर का साइज जो है वो कर रहे हैं, ये देखा बड़ी हो गई, ये पूरी फिगर का साइज जो है वो इंक्रीज हो रहा हूँ। 7/5। यानी कि, हाँ 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 बिल्कुल बिल्कुल। और ये डॉट्स पर इंच ये पिक्सल बता रहा है, बस 7 ही कर देते हैं 7 था।
आगे किया, ये सिंपली वही फिगर को सेव किया हुआ है, ये किया है। इसमें ये किया है कि वो सिंपली वही है, दोबारा लिखा हुआ है, जीरो इंडेक्स पर जाके ये टाइटल सेट कर दो। फिगर हमने पहले क्रिएट की हुई थी, अब उसका टाइटल सेट कर दिया, सी बर्नाबाई, सी बर्न को इंपोर्ट किया। जी सी, अब ये प्लॉट को स्कैटर प्लॉट आ गया, डेटा ऑफ एज, और फिर ये हमारी वही डेटा चल रहा है जो हमारा टाइटैनिक का डेटा था, वो हमने रीड किया हुआ था, उसे डेटा में स्टोर कराया, उसके कॉलम को एक्सेस कर रहे हैं, एज और फेयर को, इन दोनों के दरमियान प्लाटिंग की है। और ये स्कैटर प्लॉट जो है डेटा की ये डिस्ट्रीब्यूशन शो कर रहा है, डेटा की स्कैटर प्लॉट यूज होता है ज़्यादातर ये देखने के लिए, आउटलायर देखने के लिए, जी। पीयर लेजेंड। ये ए बी सी डी ये क्या है, लेजेंड सेट किया, सिर्फ ए शो हो रहा है, ए बी सी डी ई एफ लिखा हुआ, ए शो हो रहा है। हाँ ये तो लोकेशन अपर लेफ्ट है, और ये एन कॉल क्या चीज़ है, नंबर ऑफ कॉलम्स कॉलम इधर कौन से हैं? जो रीड हो रहे हैं ना। एक सेकंड, एक नीचे जा मिनट, ये भी पता देख चल। लेते हैं। हम कहते हैं यहाँ पर सिर्फ एक ही स्कैटर प्लॉट क्रिएट किया हुआ, ये एक प्लॉट में हम ज़्यादा चीज़ें भी जो है वो कर सकते हैं। मेरे ख्याल से ये जो है ना, ये जब ज़्यादा डेटा जो है हम प्लॉट करेंगे ना, ये सिर्फ एज और फेयर में किया हुआ है ना, एक दो प्लॉट इसके अंदर ही जब स्कैटर प्लॉट बनाएंगे कलर चेंज करके, तो ये लेजेंड सारे आ जाएंगे, यानी कि ए आया, एक के लिए ए आ गया, फिर डी आ सी डी और एन कॉल जो है, यानी कि लेजेंड के दो कॉलम बनेंगे, ए इधर आएगा, बी इधर आएगा और सी इधर आएगा, इस तरह मेरे मुझे लग रहा है। ABCF लेजेंड। अच्छा, लेजेंड लगाया है ना हमने। ये तो हाँ लेजेंड जी है उस, भाई। ये तो ये हाँ जो जी, ए लिखा हुआ है इसका है। एक एन कॉल को मैं समझना चाह रहा था, ये मैं पूछ रहा नंबर ऑफ कॉलम्स हो सकता है। एक मैं देख रहा हूँ उसके लिए। एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट। एन कॉल इन लेजेंड इन हट। रीअरेंजिंग दिस, ये लिखा हुआ है। एक मिनट, यहाँ लिखा हुआ है कि आप एन कॉल करते हैं विद इन लेजेंड बाय मैनुअली रीअरेंजिंग दिस ऑफ बॉक्सेस। ये रीअरेंज करने के लिए है। इस चीज़ से। Legend को 2. I have decided to set the number of columns in the legend to 2. It looks nice for the data points, but for regression, I would like to do कॉलम्स को दो करने के लिए मेरा ख्याल है कि ये जो टाइटैनिक का डेटा सेट, टाइटैनिक के डेटा सेट में एक दो कॉलम और लिखवाएं जिसमें प्लॉट बन सकता है, याद है आपको? स्कैटर तो आपने यहाँ पे लगाया हुआ है ना। नहीं स्टार्टर यही करना है, लेकिन ये डेटा चेंज, कॉलम चेंज करना है, कौन कौन सा है इसमें से, कॉलम याद है आपको? हाँ, टाइटैनिक के अंदर पहला तो फेयर तो होगा, और जेंडर भी है एक। जिसके सरवाइव दरमियान प्लॉट, सरवाइव भी है। कॉलम वैसे ही शो कर लेते हैं, डॉट डॉट,
सर्वाइव्ड है, पी क्लास है, नेम कंट्रोल इसमें हम ये इनके दरमियान बन जाएगा ना प्लॉट। जी अब ये देखो अब क्लियर हो रहा है। ये देखो उसमें एन कॉल का मतलब ये है ये दो कॉलम में आएगा ए बी। ये एक कॉलम ये ए वाला एक बी वाला। और अगर हम तीसरा भी प्लाट इधर स्कैटर बना देना तो ये फिर सी जो है इधर आएगा। ये लेजेंड जो हमने दिए हुए ना ए बी सी डी वो एक एक करेक्टर पिक करके वो एक एक डेटा के लिए जो है वो कर रहा है। इसका कलर चेंज कर सकते हैं। जी बिल्कुल, उस पे भी यही लिखा होता है कि आप इसका कॉलम डबल कर सकते हैं। हाँ, ये देखिए ये डबल हो रहा है कलर। अब ये क्लियर है। आगे ये एस एन एस डॉट सेट ये क्या करता है? ये चला के देखें सिर्फ फ्रंट वाले को। अच्छा सेट का समझ आ गया। नीचे पीएलटी डॉट्स का डाटा है ये सिंपल ये है। ये दोबारा वो कॉलम फिट किया हुआ थीम चेंज करने के लिए होता है। क्या? थीम चेंज करने के लिए। हाँ ऊपर कोई और थी नीचे ये चेंज हो गई। ये ग्रिड्स आ गए। बिल्कुल। अब ये कैटरपिलर बना दिया एज और फेयर का, ठीक होगा। भी वही है स्कैटर प्लॉट लेकिन ये तरीका दूसरा यूज किया हुआ है। एक्स को ये डेटा ये जो साइन किया बिल्कुल वाई ऐसे को ही। ये यानी कि एक्स एक्स एक्सप्लिसिटली हम ये डिफाइन कर रहे हैं ये एक्स पर ये वाई। वैसे भी अगर इधर दो लिख दें ये एक्स पर वो बाय डिफॉल्ट कर देगा ये वाई पर। ये दूसरा तरीका उसने बताया हुआ है। ये जो वाई हाँ सेट टाइटल हाँ इस बार सिंपल इसमें टाइटल ऐड कर दी। ये हेलो वर्ल्ड ऊपर टाइटल आ गया पहले जो नहीं आ रहा था। हम्म। अब ये तो यहाँ पे स्कैटर जो मिला। स्कैटर प्लॉट डाल दिया एक्स और वाई, अच्छा अलग अलग तरीकों से दिखा रहे हैं करके। हाँ ठीक है, वही है। ये फिर स्कैटर प्लॉट चलाते जाएं आप आगे। ये डाटा की इन्फो दोबारा अपलोड बिल्कुल। किया हुआ। और ये एज टाइप, हाँ एज टाइप में आप कन्वर्ट कर सकते हैं इसकी डेटा टाइप को। क्या? ठीक होगा। ये काउंट प्लॉट एक्सटर्नल काउंट प्लॉट ये काउंट प्लॉट का आपको पता है ये किस मकसद के लिए यूज होता है? ये अभी फिर पता चेक कर लेते हैं। मेरे ख्याल प्लॉट के बार्स को काउंट करने के लिए। काउंट प्लॉट, शो द काउंट ऑफ ऑब्जर्वेशन इन ईच कैटेगोरिकल बीइंग यूजिंग बार्स। अच्छा, काउंट का प्लॉट बना देगा, वो जो काउंट करते हैं ना हम अपने डेटा को, उसको प्लॉट में शो करवा दिया इसने। ये किस चीज को काउंट कर रहा है? ये सेम एज को, नंबर। एज में जो मिसिंग वैल्यूज है उनको काउंट करके आपको एज में से मिसिंग वैल्यू निकालेगा। फिर जो नई वैल्यू आएगी उनको काउंट करके वो आपको प्लॉट कर देगा। ड्रॉप एन है पहले उसने ये ड्रॉप की है अन्य हम्म। वैल्यूज और उसके उसके बाद बाद उसके जो एज बाकी को बच गए उसको इंटीजर इंटीजर में कर कन्वर्ट किया और फिर आपको और काउंट करके प्लॉट कर दी। काउंट यानी कि जो एजेस सेम है उनका अलग अलग काउंट। नहीं ऐसे नहीं, ही है ना? पहले इसने एज के अंदर आके देखा मिसिंग वैल्यूज को खत्म किया है। उसके बाद जो हम्म, बच गया है ना, जो मिसिंग वैल्यूज नहीं है, जो प्रॉपर एंट्रीज है,
वो सारे को काउंट करके कन्वर्ट हुआ हुआ इंटीजर में, फिर वो आपको प्लॉट करके दे दिया इसमें। वो ये ना, हाँ इस वही। एज के कितने, हाँ, यानी कि इतनी एज के कितने लोग हैं, ऐसे ही ना। बिल्कुल ऐसे ही। उसके बाद जो मैंने ये किया, ये एज से एन ड्रॉप करके उसके टी टाइप करके छोटे वाया, बस वही काउंट प्लॉट डेटा एज यहाँ पे इसने लिमिट डाटा। दे दी है एक्स एक्सिस पे 10 से लिमिट 40 लगा तक। 10 से 40 तक जाए, उससे आगे या पीछे ना जाए। अब सही है, क्लियर हो रहा नीचे से, यानी कि हम्म, ये यहाँ से ये पता चल रहा है कि ये 10, जिनकी लोगों की 10 यानी कि 10 ईयर एज थी, वो इसने तकरीबन 2 लोग हैं। और जो 11, जिनकी एज 11 थी, वो 5 के करीब 4 हैं, यही पता चल रहा है इधर से। ये जिन लोगों की उम्र 14 साल थी, वो तकरीबन 8 है, इतने, ये सारा सही है ना। बिल्कुल ऐसे ही। इसके बाद ये सी बरना सब प्लॉट्स आ गए। यहाँ पर क्या हुआ है, सिमिलरली बस जैसे पहले किया था सब प्लॉट, इसमें क्या 1 रो है और कॉलम 2 है, ये एक ही रो है, 2 कॉलम। लाइन प्लॉट क्रिएट किया है। एक्स एक्सिस पे एज आएगी, वाई एक्सिस पे सैलरी, ए एक्स इक्वल टू ए एक्स 0। यहाँ पर ये कर रखे, ये जो हमने ऊपर ऑब्जेक्ट क्रिएट किया था, ये ए एक्सिस का, तो वो ए एक्स में असाइन कर दे वो वाला, जीरो इंडेक्स पर जाके ये प्लॉट कर दें, ये जीरो इंडेक्स है और ये 1 है। ये अब 1 डी अरे बनाए, इसलिए इंडेक्स डबल नहीं हुई, एक ही रो है ना। उसके बाद लाइन प्लॉट क्रिएट किया है सैलरी 2 का, ऐसे ही। ऊपर ये कॉमेंट में क्या है, जैसे कमेंट प्लॉट लिखे, उसमें क्या कमेंट प्लॉट लिखे हम ऐसे करते हैं। हम्म, जी ठीक बिल्कुल है। ठीक है। ऊपर चलो, अब ये स्कैटर प्लॉट, आयरस इक्वल्स डॉट लोड, ये आयरस का डेटा सेट जो है बाय डिफॉल्ट हमें मिल जाता है कि नहीं जी मिलता इधर। बिल्कुल, पाइथन के अंदर बिल्ट इन होता इसकी इन्फो ले ली हमारे पास, ये क्या है, इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। ये स्पेल लेंथ, ये डेटा है किस चीज़ के मतलब पता है। है। क्या चीज़? ये मेरे ख्याल ये है कि, नहीं यार मुझे ये नहीं कंफर्म, सेपल लेंथ सेपल पेटल, मैं रोजेस वगैरह फूलों के बारे में। ये ये नीचे डेटा शो हो रहा है, हेड शो नहीं, करवा दी। ये फूलों के बारे में है मेरे ख्याल, पेटल वगैरह है ना इसमें। स्कैटर प्लॉट आयरस डॉट प्लॉट डॉट हाँ हाँ, इसमें ये किया कि आयरस डेटा सेट में हमने ये कॉलम एक्सेस किया, सेपल लेंथ और सेपल विड्थ को, उनके दरमियान स्कैटर प्लॉट बना दिया है, और उसका टाइटल सेट किया है आयरस डेटा सेट। हम्म। ये सिंपली स्कैटर प्लॉट शो कर देगा। ठीक है। उसके बाद मैट प्लॉट लिप स्कैटर प्लॉट्स, ये मैट प्लॉट लिप में कैसे स्कैटर प्लॉट बनते हैं उनके पास। हाँ, यहाँ पर ये हो रहा है कि सिमिलरली वैसे जैसे हमने पहले किया था, फिग और ए एक्स में ये पी एल टी डॉट सब प्लॉट, फिग में वो फिगर आ जाएगी, ए एक्स में वो ऑब्जेक्ट बन के आ गए, ऑब्जेक्ट बन गया इसका फिगर का। और ये स्कैटर प्लॉट बना, ए डॉट स्कैटर आएगा। हाँ, ये अब मैट प्लॉट लिंक की मदद से सेम काम वही किया है। ये आयरस का एक्सेस के सेपल लेंथ है और सेपल विड्थ है, ये कर लिया। और ये बाद में ये सेट टाइटल और सेट एक्स लेबल वाई लेबल, ये टाइटल और एक्स वाई लेबल ये सेट कर दिया। ये नेक्स्ट, कलर्स की एक डिक्शनरी बनाई है बिल्कुल। स्टोसा, उससे स्टोसा की उसके रेड वैल्यू साइन कर दिया है, ये वर्स इसे ग्रीन कर दिया है। और इससे ये 20 फॉर ब्लैक होता है या ब्लू होता है,
ब्लू जो था, ये ब्लू वाला है। ब्लैक, के ब्लैक के लिए। हम्म, सिमिलरली उसी तरह ये सब प्लॉट बना लिए फॉर आई इन रेंज लेंथ ऑफ आइरस साइकिल लेंथ। यहाँ पर क्या हो रहा है ये फॉर लूप में? और आई इन लेंथ, ठीक है, हम उसके अंदर ये आइरिस की सेपल लेंथ के अंदर वहाँ पे हमने जाके कहा कि स्कैटर प्लॉट आपको बनाना है, जहाँ पे आई सेपल लेंथ से आपने इंडेक्स लेना है और फिर सेपल विड्थ भी उठाना है और उनको कलर क्या देना है, स्पीशीज, मतलब है कि जो स्पीशीज के कलर है ना रेड, वही देना है। कलर समझ नहीं आई मुझे। ये ना आइरिस के अंदर हम गए ना सेपल लेंथ के अंदर, जी तो हमने से कहा कि एक तो स्कैटर स्कैटर प्लॉट आपको बनाना है, उसमें आपको क्या क्या उठाना है, सेपल लेंथ उठानी है, सेपल विड्थ उठानी है और उनको दोनों को कलर दे देना। नीचे देखें इनका कलर डिफरेंट है क्या, डॉट्स नीचे जो स्कैटर प्लॉट बना हुआ है उनमें कलर डिफरेंट है। जी हाँ बस ठीक, उन उनके अंदर जो जो स्पीशीज के मुताबिक इन दोनों के कलर चेंज करना है। जी। कलर कलर जो हाँ यहाँ पर ये वाले कलर चेंज कर रहे हैं, ये ऊपर जो डिक्शनरी को एक्सेस कर रहा है ना, ये जी, कलर को चेंज कर कलर हाइरस ऑफ स्पीशीज और इंडेक्स पर कलर। स्पीशीज डिफरेंट है, डिफरेंट स्पीशीज के हिसाब से कलर चेंज करेगा। जी सर अब क्लियर है। टाइटल सेट कर लीजिए और इसी तरह लेबर। ओके अब यूज कैटर प्लॉट बनाया वही सर्कल लेंथ और डेटा। अब ये डिफरेंट तरीके से उसने बताया कि इस तरह भी हम असाइन करते हैं एक्स और वाई जी, को कॉलम के नहीं असाइन कर ये दिया सिंपल डेटा प्लॉट उसे है बता स्कैटर दिया। प्लॉट। नेक्स्ट नेक्स्ट हमारा फिर स्कैटर प्लॉट आ गया। ये भी वही तरीका है। ह्यू स्पीशीज ये क्या चीज? ह्यू का मतलब तो गाढ़ापन होता है। ह्यू कलर है, ये कलर ही शो कर रहा है। कलर कलर स्पीशीज ये स्पीशीज क्या था? ये स्पीशीज है साइन किया इसने कलर कैसे चेंज कर दिया होती? यू मेरा ख्याल है कि फिर देखना पड़ेगा एक मिनट। पैरामीटर टेक कॉलम नेम फॉर कलर एनकोडिंग, ठीक है। That is हाँ, नाम लेती है ये, मतलब है कि कलर एनकोडिंग के लिए हमने से क्या ह्यू स्पीशीज के हिसाब से कलर कलरिंग करेगा, वो जो काम हमने ऊपर किया है ना, ये हमने ज्यादा सिंपल तरीके से कर दिया। स्पीशीज यानी कि तीन ही है और तीन के हिसाब से खुद ही आप कलर सेट कर लो बिल्कुल, डिफरेंट कलर। बिल्कुल ऐसे ही। उसके बाद रेगुलेशन प्लॉट आ गया। ये एक्स डेटा ये बस रेगुलेशन प्लॉट बना है और ये रेगुलेशन लाइन ये किधर से आई है? जी, ये डाटा वही उठा गया, सिंपल प्लॉट बना लिया हमने ये। मैं रेगुलेशन प्लॉट बनाया था और ये रेगुलेशन लाइन कहाँ पे आती है? यहाँ पर डेटा का ज्यादा रुझान हो ऐसा ही है ना? मेरा यही ख्याल है, एवरेज पे आती होगी। एवरेज पे। एक मिनट, ये भी देख लेते हैं हम। प्लॉट,
बेस्ट फिट, ये कह रहे हैं कि द लाइन ऑन द स्कैटर प्लॉट प्रेजेंटेड बिलो रिप्रेजेंट्स द रिग्रेशन लाइन बेस्ट फिट, और द लाइन ऑफ द बेस्ट फिट द कोरिलेशन, ये कोरिलेशन के मुताबिक होता है, मतलब जहाँ जिस जगह पर डाटा, हाँ, जिस जगह पर दोनों चीजें एक और दूसरे से ये कोरिलेट कर रही होती है ना, डाटा हाँ जहाँ जी, पे कोरिलेट कर रहा होता है वहां पर लाइन बनती है, सबसे ज्यादा जहाँ कोरिलेट कर रहा होता सही। नेक्स्ट, नेक्स्ट ये आ गया अब ये डिफरेंट स्पीशीज की बुनियाद पर डिफरेंट लाइन जो है हर एक स्पीशीज के लिए शो कर रहा है। है। बिल्कुल। इधर क्या हुआ है इस, इसकी तो मुझे तो जरा भी समझ नहीं आया ये क्या बना रहा है। स्वाम प्लॉट बना दिया और हमने स्पीशीज डाटा दे दिया है, ये देखेगा अलग अलग स्पीशीज, तो जिस जिस जगह पर ये बन रहा है उस वहां पे स्वाम बना देगा, मतलब है कि इस एरिया में इस जगह पे वो आ रहा है डाटा। नहीं वो डेटा तो फैला हुआ था सारा, लेकिन ये नहीं फैला तो आपने तो हुआ है इकट्ठा ना, कर दिया लेकिन वो हमने जूम करके किया हुआ ना, ऊपर करें जरा, ऊपर। ये देखें ये 2.0 2.5 3.0 इस तरीके से है, नीचे वाला करें, ये ये देखें 0 1 2 3 4 5, ये डायरेक्ट ठीक ठीक एक्सेस यहाँ पे आ गया और नीचे स्पीशीज के नाम आ गए बस। सही ठीक। अब नेक्स्ट क्या है, हिस्टोग्राम। बिल्कुल। सिंपल हिस्टोग्राम बन गया। पेटल लेंथ हिस्टोग्राम ये फ्रीक्वेंसी शो करता है ना, जी जी, किस फ्रिक्वेंसी चीज़ को की शो कर। फ्रीक्वेंसी, ये यहाँ पर पेटल लेंथ की फ्रीक्वेंसी में क्या चीज़ शो कर रहा है। उसके डाटा के अंदर वो शो कर रहा है ना कितना, क्या चीज कितनी मर्तबा हुई है, नीचे करें, लेंथ 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 लेंथ, आपने विड्थ करवा दी, ये लेंथ है। विड्थ इसमें क्या क्या पता चल रहा है। 1.4, 1.4, हाँ ये शो कर रहा है फ्रिक्वेंसी 1.4 इतनी दफ़ा है, ऐसा ही है ना। जी बिल्कुल। और ये सब प्लॉटिंग हुई है हिस्टोग्राम की, बस सब प्लॉट पे अपने प्लॉट की जगह आपने हिस्टोग्राम लगा देना, बाकी सारा वही। हाँ यही है कि दो प्लॉट्स में डिवाइड कर दिया। फिगर साइज है, ये स्टेपल लेंथ और स्टेपल वेट तो हमें से दिए ही नहीं, उसे पता कैसे चला। डाटा तो दिया हुआ है ना इधर हमने से, आरएस दिया हुआ है, फिर अलग अलग उसके हिसाब से उसने वो कर दिया। ठीक, नीचे भी आ रहा है सारा जो भी उसमें दिया हुआ था। अलग 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 स्पीशीज के हिसाब से इन्होंने किया। ठीक, अब ये इंस्टाग्राम और गेम मैटप्लॉटलिब की मदद से भी सिमिलरली इस तरह सा प्लॉट में यूज़ किए हैं। एक्स डॉट इसमें यही है कि ये बनाएगा, बस ये मैटप्लॉटलिब को यूज़ किया पहले, दूसरे एसएनएस को यूज़ किया हुआ था, ये भी वही काम कर रहा है। और ये टाइटल सेट कर दिया और लेबल सेट कर दिया, प्लॉट वही बना हुआ लेकिन तरीका मुख्तलिफ है, मैटप्लॉटलिब का इंटरफेस यूज़ किया हुआ। अब सी बार में स्टार्ट हो लिस्ट प्लॉट, ये लिस्ट प्लॉट क्या करता है। सर ये लिस्ट प्लॉट का पता है किस काम के लिए। ये ये डिस्ट्रीब्यूशन प्लॉट है, ये डिस्ट्रीब्यूशन को देखता है, मतलब कितने डाटा तक, ये हिस्टोग्राम की तरह की एक चीज होती है। मैं और प्रिसाइजली आपको बता देता हूँ, ये एक मिनट।
ये हिस्टोग्राम की तरह की चीज होती है। हिस्टोग्राम फ्रिक्वेंसी को देखता है और ये डिस्ट्रीब्यूशन को देखता है। हाँ, ये देख रहा है कि डेटा यहाँ पर कितना, ये साइड पर उसने बार ज्यादा शुकार दिया, इधर डेटा ज्यादा होगा, जी। ऐसे ही है। डाटा की डिस्ट्रीब्यूशन में वैरायटी को वो ला के देता है आपको। किसी जगह पे डाटा कम हो जाएगा, किसी जगह पे बहुत ज्यादा हो जाएगा। ये चीज शो करवाता है कि इस जगह से इस जगह तक कम है, इस जगह से इस जगह तक ज्यादा है। जी। अब ये पैटर्न लेंथ था, अब यहाँ पर प्लॉट किया कराया तो ये ग्राफ चेंज हो गया और ऊपर लाइन ये देखिए कैसे ना, आ गई, ये एक फ्रिक्वेंसी की तरह आ रहा है। ये लाइन कैसे आई, लाइन का इधर कोई आर्गूमेंट वगैरह तो दिया नहीं, बिन्स दिए हैं लेकिन वो लाइन शो कर। तो खैर इसमें वेरिटी होना चाहिए। नीचे करें। ये नीचे जी। के ऊपर, इधर। बिन्स देनी है। हाँ, बिन्स दिया तो लाइंस, लाइन शो हो गई। मेरे ख्याल बिल्टी नहीं होगा ये। ठीक। हाँ अब बिल्कुल। क्या है, लाइन प्लॉट, सिंपल प्लॉट है ये। यहाँ पर क्या हुआ है, स्पीशीज, हाँ, डेटा डॉट ड्रॉप स्पीशीज एक्स, हाँ स्पीशीज के हिसाब से ये हो। ये ड्रॉप क्यों, क्या कर रहा है ड्रॉप स्पीशीज, जी। ये ड्रॉप कर रहा है, ये क्या है ड्रॉप, हाइड्रोस डॉट ड्रॉप, ठीक है। हम्म। ड्रॉप कर रहा है तो ग्राफ कैसे जैसे क्रिएट हो। स्पीशीज निकाल कर उसे क्या कर रहे हैं, ये प्लॉट कर रहे हैं, लाइन प्लॉट बना रहे हैं और उसका टाइटल रख रहे हैं आईएस सेट। ये सारा कुछ ड्रॉप कर दिया उसने। नहीं। ये लगाने का वैसे फायदा क्या है मुझे ये समझ नहीं आ रहा, ये ड्रॉप वाला। इन पाइथन। सेम नहीं आ रहा अभी भी, क्या नहीं आ रहा? वैसा ही नहीं है, प्लॉट ऐसे वैसे नहीं ये था पहले। चेंज नहीं आया ना कोई। मेरे ख्याल ऐसे ही लगा हुआ होगा, देखें जरा। नहीं चेंज तो नहीं आया कोई। हाँ। मेरे ख्याल है वो स्पीशीज खत्म कर रहा होगा डेटा सेट के अंदर। हाँ जी, नीचे लाइन प्लॉट, ये भी कॉलम, आगे प्लॉट करना, हाँ ड्रॉप कर रहा है, इसे उठा, ड्रॉप कर रहा है डेटा में से आयरस के, और कॉलम में स्टोर कर रहा जी। है, एक्स डेटा इक्वल टू रेंज जीरो, हाँ जीरो से लेकर एक्स डेटा में हमने स्टोर कर दिया रेंज जीरो से लेकर उसकी शेप जीरो, यानी कि जितनी रोज हैं उसमें। जी बिल्कुल। और सिमिलर इसी तरह फिग एक्स ये सब प्लॉट बनाए फॉर कॉलम कॉलम्स या प्लॉट एक्स डेटा लेबल कॉलम, हाँ यहाँ पर क्या हो रहा है, एक्स डॉट प्लॉट एक्स डेटा में क्या स्टोर किया हुआ है, जीरो से लेकर सारी रोज स्टोर किए हुए हैं, और इस जी। कॉलम का मॉडल, कॉलम्स कॉलम में, और क्या हो रहा है सारी समझ नहीं आ रहा, फॉर लूप, इसके अंदर, इसके अंदर क्या है, हर फॉर कॉलम ढूंढने हैं आपको और फिर प्लॉट क्या करना है, एक्स डाटा पे क्या दिया हुआ है हमने। जीरो, जीरो से लेकर सारी रोज जितनी भी हैं। ठीक हो गया। और आरएस कॉलम मांगा है हमने, तो इसमें हमने कॉलम भी डाल दिया, रोज और कॉलम दोनों आगे। और लेबल उसका हमने रखा कॉलम। ठीक है। जी। और आगे टाइटल वगैरह देखें क्या क्या निकाला है इन्होंने। ये खाली ऊपर वाला ही निकलेगा, नीचे करें। ये देखें। सेम निकला तो ऊपर वाला ही है। वो जब दो तरीके हैं, ये एक ही चीज को मतलब है कि। करने, जी। अब ये लाइन प्लॉट सिमिलरली वही किया हुआ है लेकिन तरीका ये भी चेंज है,
अब सीबर को ऐसे नजर लाइन, हाँ सीबर को यूज करते हुए ये वही लाइन पे लाट क्रिएट किया हुआ है। ये हर जगह ड्रॉप यूज कर रहा है, लेकिन इसकी मुझे समझ नहीं आ रहा क्या नहीं कर रहा? ये हर जगह ड्रॉप क्यों कर रहा है, इस चीज की क्यों समझ नहीं आ रही। ये आरएस जो को, ड्रॉप, डाटा को ड्रॉप करने एक्सेस वन पे, ठीक हो गया। कॉलम कॉलम में कन्वर्ट कर रहा होगा, लाइन प्लॉट, हाँ। नेक्स्ट बार प्लॉट आ गया, तस्वीर है वो शायद। हाँ यहाँ पर क्या हो रहा है कि आयरस में पेटल लेंथ पर जाए, उसकी वैल्यूज काउंट करे और इंडेक्सेस को सॉर्ट करे और प्लॉट, हाँ बाय बार डिफॉल्ट प्लॉट में। असेंडिंग ऑर्डर में होता है। हाँ जी, ये नीचे कुछ समझ नहीं आ रहा, 1.0। तो बाय डिफॉल्ट असेंडिंग ऑर्डर में होता है, हाँ जी, बिल्कुल। असेंडिंग ऑर्डर में उसने कर दिया और फिर प्लॉट कर दिया, बार प्लॉट, ठीक हो गया। मैट प्लीट के बाद मैट प्लॉट लिख के वो सिमिलरली उसी तरह हमने क्रिएट किया ये सब प्लॉट्स, वैल्यू काउंट्स डेटा में स्टोर करा लिया, वैल्यू काउंट करके उसकी पॉइंट्स डेटा डाटा डेटा के इंडेक्स जो भी थे वो फ्रीक्वेंसी डेटा वैल्यूज। यहाँ पर क्या हो रहा है, क्या चीज? यहाँ पे ये, पॉइंट्स दे दिए, एक वेरिएबल लिया पॉइंट्स का, हाँ उसे हाँ इंडेक्स जी, दे दिया, और एक लिया फ्रीक्वेंसी का, उसे वैल्यूज दे दी हैं। और ठीक है, और बाहर में हमने पॉइंट्स और फ्रीक्वेंसी मतलब वैल्यूज और इंडेक्सेस दोनों ले लिए हैं, और फिर हमने प्लॉट कर दिया, सिंपल है। ठीक। अब ये काउंट प्लॉट दोबारा आ गया, जी, वही है जो बिल्कुल ऊपर वही है। देखे हैं। बस बस चैप्टर एंड हो। एंड हो। चैप्टर 4 में क्या पता, तो कल हमने चैप्टर 4 करना है, तो वो मैं करवा दूंगा, ठीक है ना। उसमें उसमें है क्या। उसमें है, एक मिनट में देख लो, इसके अंदर है, ये तो विजुअलाइजेशन है ना। विजुअलाइजेशन ही है इसमें भी। एक मिनट, चल रहा है, चल। इसमें डाटा क्लीनिंग है। डाटा क्लीनिंग जी। 5 चैप्टर तो वो हाँ जी, 5 चैप्टर हुआ ना, फोर्थ प्रोबेब, चैप्टर है डाटा क्लीनिंग, फिफ्थ हाँ जी चैप्टर 5 है, एक मिनट, प्रोबेबिलिटी, 6 प्रोबेबिलिटी और 6 स्टैट। ठीक होगा। तो फिर कल हम फोर्थ करेंगे। हाँ जी, प्रोबेबिलिटी में थोड़ा बहुत मसला है एंड पर हाँ, जाके। वो देख लेंगे। हाँ, मेरे ख्याल है उसके स्टैट, हमें 2 दिन देने पड़ेंगे कम से कम। स्टैट भी आसान है। ठीक है फिर ठीक है, कल मिलते चलो। और कुछ? हैं। चलें अब्दुल्ला भाई, कल मिलते हैं फिर। अल्लाह हाफिज।